जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था, एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। उससे पहले मैं इसका प्रीव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। जो पिछले एपिसोड में हुआ था कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो ऑफिशियल टैंक क्लैन में पहुंच जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे उनकी बेटी से मिलता है पैट्रियार्च की, और उसके जो पैट्रियार्च होते हैं वो दोनों की शादी की बात करने वाले होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, आपको जो चीज की मतलब चेक करना है मेरे अंदर आप चेक कर सकती हैं, ये लीजिए मेरा। फिर जो हीरोइन होती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और थोड़ी शांत हो जाती है और फिर वो तैयार हो जाती है जो काम उसे करना होता है। फिर जो हीरोइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की मार्शल बॉडी पता लगाने लग जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लग जाती है, जिससे वो उसकी बॉडी को पता लगा सकती है वो किस टाइप की बॉडी है। फिर जो हीरो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हमारे यहाँ की जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है टैंक फैमिली की, उसको सीखने के लिए तुम्हारे पास जो अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए। हमारे टैंक क्लैन की जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है उसे हर कोई नहीं सीख सकता। उसको सीखने के लिए तुम्हें कुछ तरह के टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी के अंदर डालना होगा, मतलब पॉइजन्स को, जिससे जैसे तुम्हारी बॉडी उन टॉक्सिन्स को एक्सेप्ट कर लेगी वैसे ही तुम हमारी टैंक क्लैन की मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हो। हमारी बॉडी कैसी भी हो सकती है, 10 पॉइजन, 100 पॉइजन या 1000 पॉइजन या 5 पॉइजन, और तुम्हारी जिस तरह की बॉडी होगी उस तरीके से तुम्हारी जो इंटरनल एनर्जी वो भी उतनी ज्यादा पावरफुल हो पाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे टॉक्सिन्स होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी इंटरनल एनर्जी से। तो तुम समझ ही सकते हो काम उसे करना होता है वो कर लेती है। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है फॉर्चुनेटली जो तुम्हारी बॉडी है वो किस तरीके की पॉइजन टेक्निक को सीख सकती है मैं तुम्हें बता देती हूँ। जो तुम्हारी बॉडी है वो इस कैपेबल नहीं कि वो ज्यादा टेक्निक्स को सीख सके, तुम्हारी बॉडी सिर्फ 10 पॉइजंस को ही हैंडल कर सकती है। फिर जो हुआइन होती है वो कहती है कि आज तक हमने हमारी फैमिली में टैंक क्लैन में आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसके पास 10 पॉइजनस बॉडी हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। या तो सबके पास ज्यादा होगा या तो उसके पास उससे कम होगा, लेकिन आज तक हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो जो आपका टैलेंट है उसके हिसाब से आपको एक फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स बुक मिल सकती है, उससे ज्यादा आप आगे पहुंच नहीं पाओगे अपनी पूरी लाइफ में। फिर हुआइन हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे माफ करना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अपना ध्यान रखना, अच्छे से जाना, और वो चली जाती है। मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइजन बॉडी है और ये उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है कि उसके पास जो बॉडी है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो वो सोचता है मन में कि मैं कैसे उस टॉप 10 क्रिएचर को पकड़ूंगा, मेरे पास अगर ऐसी हालत रही मेरी कंडीशन, तो एक मार्शल आर्टिस्ट तो कभी जिंदगी में नहीं बन पाऊंगा। ये सॉरियों के लिए एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि अगर वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा तो वो टॉप 10 क्रिएचर्स को कभी नहीं पकड़ पाएगा। फिर हमें हुइन का सीन दिखाया जाता है जो कि वो नहा रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो हुइन होती है वो कह रही होती है कि मेरे अंदर से पता नहीं अचानक से ये ब्लू सैंडीपीट की स्मेल कितनी ज्यादा क्यों निकल रही है, ये पता नहीं बड़ी दिक्कत देती है, इसकी वजह से मुझे 4-5 बार दिन में नहाना पड़ जाता है। और जो हुइन होती है वो वहीं से सोच रही होती है अपने घर के अंदर से कि ऐसा हो सकता है कि ये सब इसलिए हो रहा हो मेरे साथ क्योंकि मैंने जिस बंदे ने मेरी जान बचाई है मैं उसके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ। और फिर हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाता है जहाँ पे वो बड़े खर्राटे बेच के सो रहा होता है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, वो एकदम नींद में होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर नींद से उठता है और वो एक अलग ही जगह अपने आप को पाता है, वो अपने आप को सपनों की दुनिया में पाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सपनों की दुनिया में देखता है कि वहाँ पे जो हुइन होती है वो उससे माफी मांग रही होती है और वो कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी, मैं आपका शुक्रिया हमेशा याद रखूंगी। और वो अपने सामने देखता है जो हुइन होती है वो कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही होती है, वो कहते हैं कि मिस हुइन। और वहाँ पे जो हुइन होती है वो कहती है कि थैंक यू माय बेनिफिक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर जो हुइन होती है वो कहती है कि नहीं आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये तो एकदम रियलिटी है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं हुइन नहीं, मैं जिस सेंटीपीड को मारा गया था उस सेंटीपीड की मैं कोर हूं, मतलब मैं ही सेंटीपीड थी, बस मैंने इसके अपीयरेंस ले लिया, मैंने इसका लुक ले लिया कि मैं इस जैसे दिख सकूं जिससे आप देख के डरे ना मुझसे। और फिर जो सेंटीपीड की मॉम होती है, मतलब ये उन सेंटीपीड की माँ ही होती है, और ये कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे सेंटीपीड के बच्चों का इतना ज्यादा ध्यान रखा, वरना वो अकेले अकेले कहीं भटक जाते हैं, आपने उनकी इतनी ज्यादा हेल्प करी, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तो ब्लू सेंटीपीड हो। फिर उसके नीचे की तरफ देखता है बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बच्चे कहते हैं लगता है ये डर गए डर गए। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो 3 बच्चे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तीनों बच्चे तो ऐसा लगता है कहीं जाने पहचाने लगते हैं, तीनों की शक्लें देख के। फिर उसको याद आता है ये तो वही सेंटीपीड है, लगता है ये उनकी इंसान की फॉर्म है, जिस दिन वो एक इंसान की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मदर सेंटीपीड से पूछता है लेकिन तुम मेरे सपनों में आई तो आई कैसे। फिर वहाँ पे जो मदर सेंटीपीड होती है वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से मुझे बिना दया के मार दिया गया और मेरे जो बच्चे हैं वो वहाँ पीछे छूट गए, और मेरी जो नाराजगी है वो हेवन तक पहुंच गई, और जो मेरी आत्मा है वो मेरी इनर कोर के अंदर रह गई। जिस लड़की ने ये मेरी कोर खाई है उस कोर की वजह से मैं उसकी बॉडी के अंदर से उसकी अपीयरेंस भी ले पा रही हूँ और आपके सपनों पे आराम से आ पा रही हूँ मेरे बेनिफैक्टर। यही कारण है कि मैं आपके सपनों में यहाँ आपको देखने को मिल सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे बच्चों को अपने साथ लेके आए हैं, इस वजह से जो उनकी इनर कोर है और मेरी इनर कोर आपस में कनेक्टेड थी, इसकी वजह से मैं आपसे संपर्क कर पा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब लगता है कि मैं समझ चुका हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है कि मेरे वजह से बेचारी सेंटीपीड को अपनी बच्चों से बिछड़ना पड़ गया, मेरे वजह से ही वो मारी गई है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था इसको मारने का, वो तो पता नहीं ये कैसा कॉन्सिडेंस है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता अब, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं ब्लू सेंटीपीड की डेथ में इन्वॉल्व हूँ, है ना। हमें दिखाया जाता है जो ब्लू सेंटीपीड होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने बच्चों से मिल पा रही है और वो देख पा रही है कि उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर जो मदर सेंटीपीड होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बेनिफिक्टर अब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ आप कर सकती हैं, हाँ बिल्कुल, आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट कह के देखिए, मैं आपकी पूरी रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगा। फिर मदर सेंटीपीड कहती है कि क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कुछ ज्यादा नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे यही है कि जो मेरे ये तीनों बच्चे हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक आप क्या इसका ध्यान रखेंगे, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप मतलब आपके जो बच्चे हैं वो आपसे अलग होने के बाद कैसे अपनी जो खाल होती है, सांप जैसे अपना खाल छोड़ते हैं वैसे सेंटीपीड भी अपनी खाल से छोड़ते हैं, तो उसके बारे में बता रहा होता है। और वहाँ पे उसकी माँ होती है वो कहती है कि हम सारे जानवरों से थोड़े अलग है, हमारी जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा अलग टाइप की है, ये जब तक निर्भर है, जैसे ही पैदा हुए थे तो इनके अंदर मेरी क्यू आई है जिसकी मदद से ये आराम से 2 बार तक कर सकते हैं, मतलब 2 बार अपनी स्किन को छोड़ सकते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मदर सेंटीपीड से कहता है वेट वेट वेट, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जो ह्यून ने जो आपकी जो कोर है उसको खा लिया है, तो आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो उसने कोर खाई है क्या इसके लिए आपके बच्चों को उसके पास रहना होगा जिससे आपकी जो क्यू आई एनर्जी वो आपके बच्चों को मिल पाए। फिर जो उनकी मदर होती है मदर सेंटीपीड की वो कहती है कि लगता है तुम पूरी तरीके से बेनिफिक्टर समझे नहीं, हम ये कैसे काम करता है। तुम्हें पहले याद ही होगा मैंने क्या कहा था,
मैंने उस लड़की को श्राप दिया है, वो कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं पाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या श्राप, लेकिन कैसा श्राप? अब वो कहती है क्योंकि उसने मेरी जो इनर कोर है उसे खा लिया, इसलिए उसको मैंने श्राप दिया। मेरा जो श्राप है वो इस तरीके से है, उसको उसकी पूरी जिंदगी भर कोई लड़का अप्रोच नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ उससे मतलब बच्चा नहीं कर पाएगा। आप समझ ही सकते हैं ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मन के अंदर बड़ी खतरनाक लग रही है। तो मदर सेंटीपीड कहती है उस कर्ज को हटाने का एक ही तरीका है, उसके बदले जो मेरे बच्चे हैं उसको उनकी क्यूआई एनर्जी को खाना होगा, जिसकी मदद से वो बच सकती है और शायद तक तुम उस लड़की का दिल भी जीत जाओ जिससे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मदर सेंटीपीड की बातों को सुन के थोड़ी देर सोचता है और फिर वो एक मुस्कुराता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये मुझे ठीक नहीं लगता। और फिर जो मदर सेंटीपीड होती है वो कहती है कि जैसा मैंने अपने बेनिफिक्टर से प्रेडिक्ट किया था वो बहुत ज्यादा ही जेंटल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी उसका फायदा उठाने की नहीं सोचूंगा इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में। फिर मदर सेंटीपीड कहती है तो आप इस चीज का कैसे मतलब इस चैलेंज को पूरा करेंगे, क्योंकि आपको उसका कैसे भी करके दिल जीतना होगा। उसका दिल जीतने के लिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, उस लड़की को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर मदर सेंटीपीड कहती है कि मैं एक्जैक्टली तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई और सेंटीपीड या कोई और जानवर होता है जैसे टॉप 10 क्रिएचर्स वेनमियस, तो उनके भी बॉडी का जो कोर होती है वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, लेकिन जो मेरी कोर है वो एब्जॉर्ब हो गई है उस लड़की की बॉडी के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं ये आइडिया पक्का सही जाएगा। मदर सेंटीपीड कहती है क्या कोई आइडिया? हमारा मेन कैरेक्टर मदर सेंटीपीड से कहता है कि आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा है वो पक्का काम करेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सोर्युंग होता है वो मिस हुआ के साथ बैठा होता है और उनसे बोलता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने मिस हुआ को बता दिया होता है उनके अंदर से जो बदबू आ रही होती है वो ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड की होती है। मिस हुआ कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मेरे अंदर से जो ये बदबू आ रही है वो सारी की सारी ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड की जो कोर होती है उसकी वजह से हो रही है। अगर आप ये जो सेंटीपीड्स है जो मेरे पास पिकाचूज हैं ये अगर आप अपनी बॉडी पे लगा देंगे तो इससे जितनी भी स्मेल है ये सारी की सारी उनको अपनी इनर कोई के अंदर के रूप में ले लेंगे, जिससे आपके अंदर से जो भी स्मेल आ रही है वो सारी की सारी चली जाएगी नेचुरली। मिस हुआ कहती है मेरे को कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन मेरे को कहना पड़ रहा है, क्या ये सही रहेगा कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो बिना किसी चीज़ के रिटर्न में, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है जो किसी की हेल्प करे बिना किसी चीज़ के लिए। क्या मुझे तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे कोई तुम्हें कंपनसेशन देनी पड़ेगी? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वेल ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर कोई लड़की किसी मुसीबत में है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं और मैं इतना ज़्यादा शेमलेस रिएक्ट कभी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद जो मिस हुआ है वो भी अंदर से हिल जाती है और उनको अपने ऊपर अफसोस हो रहा होता है वो इस बंदे से कितना ज़्यादा रूडली बात करती है। फिर मिस हुआ कहते हैं कि तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारी जो काइंडनेस है उसको एक्सेप्ट करती हूँ, कि तुमने जो भी किया मैं तुम्हारी बात को समझ सकी हूँ कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो। मेरे फादर ने जो भी कहा था मैं उसको ध्यान में रखूंगी और साथ ही साथ जो तुमने मेरे साथ किया इतना ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि आज इस दुनिया में अगर टैलेंट और मार्शल आर्ट से सबसे ज़्यादा बढ़िया है वो है काइंडनेस। अगर तुम्हारे पास काइंडनेस है और तुम इतना अच्छे इंसान हो तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मुझे माफ करना मैंने पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत समझा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, और जो हमारी मिस हुआ होती है वो कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जो मेरी बॉडी है वो इस कैपेबल है कि वो सिर्फ 10 पॉइजन्स को ही एक्सेस कर सकती है, 10 पॉइजन्स को अपनी बॉडी में ले सकती है। फिर जो हीन होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सॉरी कहता है कि या तो मैं ऐसा ही कर सकता हूँ कि जितने भी 10 टाइप्स के जो पॉइजन्स होते हैं उन्हें मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल सकता हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा कि जो टॉप 10 वेनोमियस क्रीचर है उनके अंदर का पॉइजन मैं अपने बॉडी के अंदर डालूं। ये सुनने के बाद जो मिस ह्यून होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती है कि 10 टाइप्स के वेनोमियस क्रीचर का पॉइजन। फिर जो मिस ह्यून होती है वो गलत इस मतलब समझ रही होती है इसका, वो समझ रही होती है कि ये उसके प्यार के लिए ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है और हेवंस को भी अपने नीचे धकेलना चाहता है। फिर जो मिस हुआ होती है वो बड़ा अजीब सा रिएक्शन दे रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही होती हैं। क्या ही कहूं मैं इसके बारे में, क्योंकि आज तक किसी ने उनको इतना ज्यादा बोल्ड कन्फेशन नहीं किया होता है। मिस हुइन कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ज्यादा नहीं जानता इसके बारे में, मैंने आपसे क्या कहा? मिस युआन कहती है कि जिस रास्ते पे तुम चल रही हो बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि इस टाइम तुमने टॉप 10 क्रिएचर्स के बारे में कहा, इसमें क्या पता तुम्हें 5 साल 10 साल क्या पता पूरी लाइफ लग जाए, ये बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है। फिर जो मिस हुआ होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हुआन क्योंकि तुम अभी के टाइम पे 15 साल के हो चुके हो तो इसका मतलब 3 साल बाद हम दोनों में शादी के लिए हो जाएंगे, एकदम फिक्स एज हो जाएगी। तो हम जब तुम 18 साल के जब उन टॉप 10 क्रिएचर्स को पकड़ लोगे तब हम शादी करने की सोच सकते हैं। अगर तुम सक्सेस हो जाते हो टॉप 10 क्रिएचर्स को पकड़ने में तो मैं पक्का तुमसे शादी करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर से उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर मिस हुआन कहती है अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं पक्का कन्विंस हो जाओगे और ये पॉसिबिलिटी है कि हम पक्का शादी कर लेंगे। फिर मिस हुआ कहती है कि मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे एक जरूरी काम है। फिर मिस हुआ वहाँ से जाने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मिस हुआ मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर हुआ होती है रास्ते में रुक जाती है और वो कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? वो कहता है हमारी मिस हुआ से क्या आप थोड़ी देर के लिए नहीं तो 1 घंटे के लिए क्या आप कपल होने की एक्टिंग कर सकती है मेरे साथ? और हमारी जो मिस हुआ होती है वो पत्थर की बन जाती है, पता नहीं उसे क्या सदमा लग जाता है। फिर जो मिस हुआ होती है वो लौट के आने लग जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वही मिस हुआ को देख रहा होता है और वो मिस हुआ से कहता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ थोड़ा सा काम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये बच्चे आपको बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। और वो अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों जाओ अपनी मम्मी के पास, लो तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, अपने डैड के साथ तो तुमने खूब खेले, लाओ जाओ अपनी मम्मी के साथ। इतना सुनने का जो मिस हुआ होती है वो चिल्लाने लग जाती है, वो कहती है डैड मॉम ये क्या, और फिर वो चिल्ला रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।